हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राजनीतिक विचारक एम एन रॉय से रिलेटेड अपन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आज देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, एम एन रॉय द्वारा कांग्रेस के भीतर स्थापित संगठन का नाम बताइए। तो उत्तर है लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन। यानी एम एन रॉय ने कांग्रेस के भीतर लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन नामक संगठन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, एम एन रॉय द्वारा प्रकाशित दो समाचार पत्रों के नाम बताइए। तो पहला है इंडिपेंडेंट इंडिया, दूसरा है रेडिकल ह्यूमनिस्ट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया और रेडिकल ह्यूमनिस्ट। अगले क्वेश्चन देखिए, एम एन रॉय की किन्हीं चार पुस्तकों के नाम बताइए। तो इंडिया इन ट्रांजिशन, फिर रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन, फिर द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया और लास्ट है मेटेरियलिज्म। ये चार पुस्तक है। तो एग्जाम में कई बार चारों के नाम पूछ लिए जाते हैं, कई बार दो पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एम एन रॉय की दो मुख्य अवधारणाएं लिखिए। तो एक है नवमानववाद की धारणा, दूसरी है बुनियादी लोकतंत्र की धारणा। नवमानववाद और बुनियादी लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, एम एन रॉय के नवमानववाद को परिभाषित कीजिए। तो एम एन रॉय का नवमानववाद संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु मानव को मानता है तथा मानव की स्वतंत्रता और स्वायत्तता में विश्वास करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एम एन रॉय के नवमानववाद की तीन प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो पहली है मानव को संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु मानना, दूसरा मानवीय विवेक में आस्था और तीसरा है मनुष्य के नैतिक व्यक्तित्व में विश्वास। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवाद पर एम एन रॉय के विचार लिखिए। एम एन रॉय के राष्ट्रवाद पर विचार देखिए। रॉय का मानना था कि राष्ट्रवाद मानव का राष्ट्रों की भौगोलिक सीमाओं में विभाजन करके मानव के मध्य प्रेम और सौहार्द के आदर्शों की पूर्ति में बाधा प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, एम एन रॉय के नव मानववाद के दो अन्य नाम बताइए। तो नव मानववाद के दो अन्य नाम बताइए, क्या क्या हैं? प्रबुद्ध मानववाद और वैज्ञानिक मानववाद। प्रबुद्ध मानववाद और वैज्ञानिक मानववाद। अगला क्वेश्चन देखिए, एम एन रॉय की लोकतांत्रिक अवधारणा के दो अन्य नाम बताइए। तो पहला है संगठित लोकतंत्र और दूसरा है बुनियादी लोकतंत्र। यानी एम एन रॉय ने लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो अपनी अवधारणा प्रस्तुत की थी उसको ही संगठित लोकतंत्र या बुनियादी लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुनियादी लोकतंत्र पर एम एन रॉय के विचारों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, रॉय की बुनियादी लोकतंत्र की धारणा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसमें शासन कार्यों में व्यक्ति की प्रत्यक्ष भागीदारी पर बल दिया गया है तथा शासन की वास्तविक सत्ता हर स्तर पर संगठित जन समितियों में निहित की गई है। ठीक है, तीन प्रमुख बातें इसमें, एक तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, दूसरा शासन कार्यों में व्यक्ति की प्रत्यक्ष भागीदारी और तीसरा शासन के हर स्तर पर जन समितियां होंगी और शासन की वास्तविक शक्ति जो है वो इन जन शक्तियों समितियों में निहित होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एम एन रॉय ने मार्क्सवाद के किन सिद्धांतों की आलोचना की है। तो मार्क्सवाद के जो सिद्धांत हैं ये चार: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का सिद्धांत। इन चारों सिद्धांतों की एम एन रॉय ने आलोचना की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधीवाद के प्रति एम एन रॉय के विरोध के दो आधार बताइए। गांधीवाद यानी गांधी जी की जो विचारधारा थी, गांधी जी के जो विचार थे, उनकी किन आधारों पर एम एन रॉय ने आलोचना की है। तो पहला आधार है गांधीवाद में ठोस आर्थिक कार्यक्रम का अभाव होना और दूसरा है गांधी जी द्वारा राजनीति में धार्मिक तत्वों का समावेश करना। अगला क्वेश्चन देखिए, एम एन रॉय ने संसदीय प्रजातंत्र की किन आधारों पर आलोचना की है। जो अपने देश में संसदीय प्रजातंत्र या संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है तो उसमें क्या क्या कमियां बताई एम एन रॉय ने। पहला है संसदीय प्रजातंत्र में राजनीतिक प्रक्रिया में व्यक्ति की उपेक्षा, दूसरा है जनता की शक्ति का जनप्रतिनिधियों के हाथों में प्रत्यायोजन, तीसरा है शक्तियों का केंद्रीकरण और चौथा है दोषपूर्ण दलीय व्यवस्था। ये चार कमियां जो है वो संसदीय प्रजातंत्र के अंदर बताइए। अगला क्वेश्चन है, गांधीवाद के प्रति एम एन रॉय का क्या दृष्टिकोण था। ठीक है, उत्तर देखिए, एम एन रॉय गांधी जी के सहज व्यक्तित्व के प्रशंसक होते हुए भी गांधीवाद के कटु आलोचक थे। यानी
एम एन रॉय जो थे वो गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित थे, उनके प्रशंसक थे, लेकिन गांधी जी के जो विचार थे जिनको गांधीवाद कहा जाता है उसके वो कटु आलोचक थे। और उनका मानना था कि गांधीवाद में ठोस आर्थिक कार्यक्रमों का अभाव था। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्क्सवाद के प्रति एम एन रॉय का क्या दृष्टिकोण था? तो मार्क्सवाद के प्रति एम एन रॉय का जो दृष्टिकोण है वो देखिए, रॉय एक और मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति, भौतिकवादी विचार, पूंजीवाद और राष्ट्रवाद की आलोचना, चिंतन का मानववादी स्तर आदि से सहमत थे। तो दूसरी ओर उसकी इतिहास की व्याख्या, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मानव की स्वतंत्र चेतना की उपेक्षा आदि से असहमत थे। यानी मार्क्सवाद के प्रति एम एन रॉय का जो दृष्टिकोण था वो सहमति और असहमति दोनों बिंदुओं पर आधारित था। कुछ विचारों से वो सहमत थे, जैसे वैज्ञानिक पद्धति थी जो मार्क्स की, भौतिकवादी जो विचार थे, पूंजीवाद और राष्ट्रवाद की जो उन्होंने आलोचना की थी वो विचार थे, और एक उनके चिंतन में जो मानवतावादी स्वर व्यक्त होता है, इन विचारों से तो एम एन रॉय जो थे वो सहमत थे। लेकिन कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत थे, जैसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, और उनके विचारों में जो मानव की स्वतंत्र चेतना की उपेक्षा की गई है, इन विचारों से वो असहमत थे। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।